कि हाल चाल है सबका। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1। ठीक है, प्रश्नावली 8.1। इससे पहले जितना भी बेसिक था हमने वो कंप्लीट करा और साथ ही साथ हमने लिखवा भी दिया था। कोई दिक्कत, एग्जाम्पल तो हो जाना चाहिए। बेसिक करने के बाद, बेसिक समझने के बाद एग्जाम्पल पूरा हो जाना चाहिए। कहीं दिक्कत है तो फिर कमेंट करना। अगर एग्जाम्पल बनाना है, तुम्हें उदाहरण बनाना है तो। ठीक है, और एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या करा है भाई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 8.1 का फर्स्ट। और देखो त्रिभुज ABC में जिसका कोण जो है 20 समकोण है। ठीक है, एक ट्रायंगल है ABC जिसमें कोण भी जो है समकोण है। मतलब कहने का मतलब है राइट एंगल ट्रायंगल है तुम्हारा। ठीक है, और AB तुम्हारा 24 सेंटीमीटर है, BC तुम्हारा 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन A कोस A और दूसरा में निकालना हमें है साइन C और कोस C। कोई दिक्कत है भाई? बोलो, समझो कि ना समझो। देखो एक तुम्हारा त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज? तो समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो ये रहा तुम्हारा समकोण त्रिभुज। समकोण यहाँ पे बन रहा है ना 90 डिग्री, और यहाँ पे B कोण है। ठीक है, B कोण जो है 90 डिग्री है। तो इसको मान लो A और इसको मान लो B, और ये हो गया C। ठीक है, हमसे क्या पूछा जा रहा है फर्स्ट में? बोलो, साइन A और कोस A। साइन A और फिर कोस A का वैल्यू तुमसे पूछा जा रहा है। तुम बना दो फिर। हाँ, ए बी 24 सेंटीमीटर है। AB, अच्छा ये बना। तुम्हारा BC तुम्हारा है 7 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है भाई? बोलो, बन जाएगा? और ध्यान दो, हमने सोचा कि भैया साइन A कोस A फार्मूला क्या होता है? साइन A बराबर लाल कक्का आ जाओ LAL KKA। ठीक है, हाँ, हिंदी मीडियम वाला लाल कक्का आ जा, इंग्लिश मीडियम वाला पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा। और हिंदुस्तान हरा भरा, बट्टा पाकिस्तान भूखा पड़ा। तो साइन A तुम्हारा लंब बटा कर्ण, यानी कि हमारा A है ना, यहाँ पे एंगल A है भाई। तो एंगल A के सामने वाला क्या? लंब होगा ना। तो ये रहा लंब, और ये तुम्हारा कर्ण 90 डिग्री के सामने वाला, और बच गया तुम्हारा आधार। यानी आधार तुम्हें 24 सेंटीमीटर दे रखा है, तुम्हारा लंब जो है 7 सेंटीमीटर, अब कर्ण हो गया, तुम्हें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो लंब बटा कर्ण। अच्छा, लंब ये रहा और कर्ण। अच्छा, इसका वैल्यू हमें चाहिए, तभी निकल पाएगा साइन A और कॉस A का वैल्यू। समझो? तो क्या करते हैं भाई, देखो निकाल दो फिर, इसमें करना कुछ नहीं है। गाना सुन सुन के पढ़ रहा है तुम लोग। और देख मेरे भाई, त्रिभुज ABC में जिसका जो B कोण है वो 90 डिग्री है, यानी कि समकोण त्रिभुज है तुम्हारा। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या करते हैं, इस वाले मतलब इस साइड का भुजा AC जो है वो निकाल लेते हैं फिर। ठीक है, तो AC का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, आओ तो AC रूट अंडर इसको भेज देंगे अपन बराबर के ऊपर, तो क्या होगा, रूट में हो जाएगा। तो 24 का स्क्वायर यानी कि ये तुम्हारा AB और BC, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा तुम्हारा 25। ठीक है, हाँ जोड़ लेना इसको। 625 किसका होता है? 25 का, यानी कि AC का जो लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर है। 25 सेंटीमीटर। अब देखो इस त्रिभुज में तीनों भुजाओं का, देखो इस त्रिभुज में तुम्हें तीनों भुजाओं का लेंथ मालूम चल गया, पता चल गया। अब कोई सा भी त्रिभुज दे, साइन दे, कोस दे, टेन ए, कुछ से कुछ भी दे, तुम्हें इजली से तुम निकाल सकते हो फार्मूला से। कोई दिक्कत इस वाले पर? तो हमें क्या निकालना है? साइन A। तब हमें साइन A का फार्मूला क्या होता है? तो L बटा K, यानी लंब बटा कर्ण ना। और लंब कितना है तो इधर देख लो, हमारा 7, और कर्ण कितना है? 25। हो गया, और क्या, बस यही निकालना था तुम्हें।
और कोस ए निकालना है तुम्हें, कोस ए। तो साइन ये हो गया कोस ए बटा के, ए बटा के, ए यानी आधार, आधार कितना है भाई 24 सेंटीमीटर, बटा में आओ के करने तुम्हारा 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गायब हो गया, तुम्हारा आंसर हो गया 24/25। कोई दिक्कत है बोलो। फर्स्ट का आंसर तुम्हारा साइन ए और कोस ए का वैल्यू ये हो गया। इसी में तुम्हें सेकेंड का पूछा गया है, साइन सी और कोस सी ना, देख लेते हैं एक बार, साइन सी और कोस सी। हाँ ठीक है, यानी कि साइन सी की वैल्यू बता दो और कॉस सी की वैल्यू बता दो तुम, ठीक है। यानी सी के रिस्पेक्ट में तुम्हें बताना है कि साइन सी की वैल्यू क्या होगा और कॉस सी की वैल्यू क्या होगा। दोनों एक चीज़ नहीं है, देखो साइन ए यहाँ पे साइन सी है, यहाँ पे एक रिस्पेक्ट में तुम्हारा ये आंसर आया, सी के रिस्पेक्ट में कोई और आंसर होगा। देखो ए में तुम्हारा ये क्या हो गया लंब, ये आधार और ये कर्ण, ठीक। अब सी के रिस्पेक्ट में देख लो, सी के सामने वाला भुजा, देखो सी के सामने वाला भुजा ये है ना ए बी, तो ये हो जाएगा लंब, उलट जाएगा लंब, ये हो गया तुम्हारा आधार और ये हो गया तुम्हारा कर्ण, ठीक है। अब तो फार्मूला क्या होता है, साइन सी एल बटा के, एल बटा के लंब कितना है भाई, तो लंब है तुम्हारा 24 सेंटीमीटर, बटा में कर्ण तुम्हारा 25 सेंटीमीटर, कट चट हो गया सेंटीमीटर सेंटीमीटर और 24/25। उसी तरह से तुम निकाल सकते हो कॉस सी का वैल्यू, कॉस सी का वैल्यू निकाल दो भाई, कितना हो गया बता दो। ए बटा के, ए तुम्हारा कितना है, ए यानी आधार 7 और बटा में के कर्ण तुम्हारा 25, हो गया आंसर। ये चीज़ तुम्हें निकालना था, सो निकल गया। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा में, ठीक है ना, समझो कि ना समझो, बहुत ईजी है, आसान है। देख मेरे भाई क्वेश्चन नंबर दूसरा में है कि आकृति 8.13, ठीक है ना, आकृति 8.13 में देखो तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन, इसमें फिगर दे रखा है, ये है तुम्हारा पी, ये है क्यू, ये है आल, ठीक है, और जिसमें ये तुम्हारा 90 डिग्री है, ये 12 सेंटीमीटर, ठीक बा, और ये है 13 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। कर रहा है कि तुम हमें निकाल कर बताओ tan p माइनस कॉट आर, यानी tan p माइनस कॉट आर का वैल्यू बता दो, हाँ का मान कितना होगा। हाँ बहुत ही आसान है, देखो क्या करोगे, यानी कि लाल कक्का पे आ जाओ, ठीक है, उसमें तुम्हें दिखेगा, देखो लाल कक्का ट्रिक है भाई याद करने का, ठीक। तो साइन कोस टेन फिर कोसेक से कॉट, यानी कि इसका उल्टा तुम्हें, यानी कि इस त्रिभुज में तीनों मतलब कि भुजा जो है वो मालूम होना चाहिए, तभी निकल पाएगा, समझो। और लंब और आधार, तो पी के रिस्पेक्ट में एक आर के रिस्पेक्ट में दिख रहा है, ठीक है। और तो सामने हो गया पी के रिस्पेक्ट वाला, ये तुम्हारा लंब, ये आधार और ये सामने 90 डिग्री का सामने वाला कर्ण, ठीक है। चलो तो हमने क्या करते हैं ना कि इस वाले भुजा का लेंथ निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत, आओ आंसर माजो। तो लिख लो त्रिभुज पी क्यू आर में तुम्हारा कोण क्यू जो है 90 डिग्री है, यानी कि समकोण त्रिभुज है। तो पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक, तो ये तुम्हारा कर्ण यानी कि पी आर है तुम्हारा, पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस होता है क्यू आर का स्क्वायर। ये चीज़ तो क्लियर है भाई, क्लियर है तो सॉल्व कर दो यहाँ पे वैल्यू बैठाकर। पी आर देख लो 13, यानी कि 13 का स्क्वायर कर लो यहाँ पे, 13 का स्क्वायर, पी क्यू 12 का स्क्वायर, बच गया क्यू आर। हाँ 13 कितना होता है भाई 169 और ये 144 और ये क्यू आर का स्क्वायर, भाई सॉल्व कर लो यहाँ पे। तो 100 घटा लो क्यू आर का स्क्वायर, हमें ये चाहिए ना, तो 5 और ये तुम्हें 2 यानी कि 25, इसको भेज दो इधर, रूट में हो जाएगा प्लस माइनस में। क्यू आर का वैल्यू बता दो 5,
प्लस माइनस में, बट हम प्लस ले लेंगे क्योंकि लेंथ जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव है। 5 सेंटीमीटर चल रहा है ना, तो 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है भाई? नहीं। आओ, तो हमें क्या निकालना है, tan p और माइनस cot r, यानी कि tan p का फार्मूला हो गया लंब बटा कर्ण। तो तब तुम्हारा tan p माइनस cot r, ठीक है। हाँ, तो tan p यानी कि p के रिस्पेक्ट में लंब, तो हमारा l हो गया ना, तो 5 और ये a यानी कि आधार तुम्हारा 12, ठीक है। ये तो हो गया तुम्हारा tan p का, ठीक। तो 5/12 माइनस है बीच में cot r, तो cot r है ना, ये रहा r, ठीक है। इसके सामने वाला भुजा जो है क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, हमारा चेंज हो जाएगा यहाँ पे आधार, ठीक है। तो sin cos tan कोसेक से cot, यानी cot तुम्हारा r का वैल्यू क्या हो जाएगा, a ऊपर चल जाएगा और l नीचे, तो a/l याद करो, जस्ट उल्टा sin cos tan और कोसेक का उल्टा, क्योंकि 1/, क्या होता है फार्मूला, 1/sin होता है, कोसेक बराबर 1/sin, जस्ट इसका अपोजिट कर लो तो उलट जाएगा, तो a/l हो जाएगा। तो a यानी आधार तुम्हारा 5 और l लंबे तुम्हारा 12। कोई दिक्कत? 5/12। और देखो सेम है, प्लस माइनस में है, 0 हो गया, ठीक है। तो अतः तुम्हारा tan p माइनस cot r बराबर 0 आंसर। समझो कि ना समझो? कोई दिक्कत है चिंगा, बताओ। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में हाजिर है, कमेंट खुला हुआ है, वहाँ पर धड़ल्ले से कमेंट कर दो, ठीक बा। तो दूसरा हो गया समाप्त। अब देखो तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई, कि यदि sin a बराबर 3/4 है, ठीक है, cos a और tan a का मान ज्ञात कीजिए। ये भी आसान है, मैं बेसिक बताऊंगा ना, बस उसी से सादा क्वेश्चन पकड़ में आ जाएगा। देखो क्वेश्चन हमारा तीसरा क्या कर रहा है कि यदि sin a बराबर 3/4 है, ठीक है, तो cos a और tan a का परिकलन कीजिए, यानी cos a और tan a का मान ज्ञात कीजिए, जबकि तुम्हें दे रखा है sin a बराबर 3/4। हाँ, तो कैसे होगा देखो, तो हमने सोचा भाई कि हमारा cos a का फार्मूला क्या होता है, लाल कक्का वाला पे आ जाओ, लाल कक्का, तो ये रहा तुम्हारा cos का, तो a यानी आधार बटा कर्ण, और जबकि तुम्हें sin a का वैल्यू दे रखा है l/k, यानी कि 3/4 है, 3/4, यानी कि इसको रेशियो में तोड़ा जाए तो 3:4 में है, ठीक है। यानी लंब जो है तुम्हारा 3 है और कर्ण जो है 4 है, तो यानी कि लंब जो है तुम्हारा 3:4 है। मतलब कहने का है कि इसका लेंथ जो है, लंबाई जो है 3 और 4 नहीं है, ये जो है 3k और 4k, यानी कि 3 × 9 और 4 × 12, ये भी हो सकता है। इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा, कोई दिक्कत नहीं। और तो एल यानी हमारा इसके अनुसार ए के अनुसार है ना, तो एक रिस्पेक्ट में तुम्हारा ये हो गया लंब, और ये हो गया तुम्हारा 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, और ये बच गया आधार, ठीक। तो लंब 3 है, तो ये रहा लंब 3k में मानेंगे, क्यों? क्योंकि हमारा जो है लेंथ, मतलब कि क्लियर नहीं दे रखा कि इतना है, तो ये अनुपात में है, बट्टा मतलब अनुपात, और कर्ण जो है वो कितना है, 4 है कर्ण, ये रहा 4k। अब देखो हमें क्या निकालना है, cos a और tan a का मान, cos a और tan a का मान निकालना है तुम्हें। यानी कि हमारा लंब बटा k निकालना है और लंब बटा आधार निकालना है, ठीक। लंब बटा k लंब है, अच्छा करने भी है, ये चल निकल जाएगा, बट एल लंब हो गया आधार, ये तुम्हें निकालना पड़ेगा, ठीक है। निकाल दे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं ये वैल्यू।
तो हमें प्राप्त है साइन ए का वैल्यू 3/4 यानी कि लंब बटा कर्ण दे रखा है। ठीक है, आओ लंब बटा कर्ण दे रखा है, या फिर इस पर चल जाओ। पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा, यानी कि ये तुम्हारा दे रखा है पी से परपेंडिकुलर और एच से हाइपोटेनियस। ठीक है, चलो ठीक है। आओ तुम्हें क्या तब पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा? तो AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। क्या क्या तुम्हें दे रखा है उसको पुट कर दो वैल्यू। तो 4K का स्क्वायर और ये तुम्हारा AB, अच्छा AB नहीं दे रखा है, तो AB का स्क्वायर प्लस BC तुम्हारा 3K का स्क्वायर। ठीक है, हाँ सॉल्व कर दो इसको फिर। तो 4 चौका 16 K स्क्वायर माइनस इधर इसको ले आओ। अब देखो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 तिहाई 9 और K स्क्वायर और यहाँ पे AB का स्क्वायर। तो 16 में से 9 किया, 16 में से 9 किया कितना हो गया तुम्हारा 7K स्क्वायर और इधर है AB का स्क्वायर। तुम्हें AB का मान निकालना है, निकाल दो। क्या निकलेगा बताओ। इसको इस पट्टी ले जाओ, तो ये है स्क्वायर में, उधर जाएगा तो प्लस माइनस में होगा। तो AB प्लस माइनस रूट अंडर 7K का स्क्वायर। तो AB की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि लेंथ है ना, लंबाई है, साइड है, तो √7 हो गया। और ये इसको अलग अलग लिख दो, याद करो, कोई दिक्कत है बेसिक चल जाओ, ख़त्म। तो 7K, ठीक, मतलब K जो है वो सारा जगह पे है, मतलब तुम्हारा √7K। अगर तुम 1 बैठाते हो तो इसका मान क्या होगा 3, 4 और √7। अगर 2 बैठाते तो कुछ अलग ही आएगा। ठीक है, हाँ इसका हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 8 और ये होगा तुम्हारा 7 नहीं 14 √14। देखो सर्दी हो गया, कोई बात नहीं। AB का वैल्यू तुम्हारा निकल गया। ठीक है, सोचना क्या है, निकाल दो। तो तुम्हारा cos A तो लाल कक्का, ये हो गया साइन, ये हो गया cos 10। तो A बटा K एक रिस्पेक्ट में है ना, एक रिस्पेक्ट में है, तो सेम इसका सामने वाला लंब, ये आधार और ये कर्ण। तो A आधार कितना है √7K और बटा में कर्ण कितना है, वो रहा कर्ण 4K। कोई दिक्कत, सॉल्व कर दो इसको। तो √7 और बटा में 4, ये हो गया तुम्हारा कॉस का। तुम निकाल दो tan A का, कोई सा भी पूछेगा निकाल सकते हो। तो tan लंब बटा A ना, लंब बटा A, तो A ले लंबा BC यानी कि 3K और A आधार तुम्हारा हो गया √7K। ये से K कैंसिल, 7 बटा √7, ये भी हो गया आंसर। ठीक है, जो चीज़ पूछा है वो चीज़ हमने निकाल दिया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 में। चलो फटाक से इसको लिख डालो कॉपी पे। देख चेक 1 सब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करा कि यदि 15 cot A बराबर 8 है, ठीक है, तो sin A cos A का वैल्यू तुम निकाल दो। ठीक, हाँ 15 cot A यानी 8 है, तो तुम्हें क्या निकालना है sin A और फिर sec A, निकल जाएगा। बोलो। तो हमने सोचा कि कोट हो या साइन हो या कुछ भी हो, कोई सा भी फंक्शन हो, वो होना चाहिए क्या, रेशियो में बट्टम होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा 8 है। तो हमने सोचा यहाँ पे कि अगर यहाँ पे 15 नहीं रहता तो 8/1 लिखते, ठीक, बट यहाँ पे 15 है, 15 है, ये गुना में है। ठीक, तो इसको क्या करेंगे, आराम ले जाओ बराबर के ऊपर। ठीक, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा cot A बराबर 8/15। ठीक है, तो
तो साइन ए और कॉस, अच्छा साइन ए और सेक ए तुम्हें निकालना है। देखो ये रहा तुम्हारा ए, ये बी और ये सी, जहाँ पे ये तुम्हारा समकोण है। ठीक, ए का सामने वाला ए, यहाँ पे ए है ना, ए है तो इसका सामने वाला लंब होगा, ये आधार होगा और ये तुम्हारा कर्ण होगा। ठीक, तो हमारा एल ए एल लाल कक्का साइन कोस्टेन कोसेक से कॉट। ठीक, तो कॉट में उल्टा, साइन कोस्टेन यहाँ तक चलेगा, सेम चलेगा, फिर कोसेक से कॉट यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। तो कॉट बराबर क्या हो जाएगा, कॉट ए, तो ए यहाँ पे ए बटा एल उल्टा हो गया ना। हाँ, तो ए बटा एल, ए बटा एल यानी कि हम इसको लिख सकते हैं ए बटा एल, यानी कि ए का मान 8 और एल का मान 15, यानी कि ए यानी आधार ना, आधार आधार आधार, ये रहा आधार, तो 8K। ठीक, और ये एल 15, एल 15K। ठीक है, छोटा के डिनोट करना है, इसका वैल्यू हो गया, ये हो गया, और ये भी हमें चाहिए करने। तो तब पाइथागोरस प्रमेय थ्योरम से बोलो, तो ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर बराबर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये तो याद हो गया होगा। ए सी तुम्हें निकालना है, और तो ए सी का स्क्वायर और ये रहा ए बी 8K का स्क्वायर और ये प्लस में 15K का स्क्वायर। ठीक है, हाँ सॉल्व कर दो, तो ए सी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 8 8 64K प्लस ये कितना हो जाएगा, 15 किसका होता है, 15 225 का, करके देख लो, 5 5 25, हाथ में 2, 5 5 10 2 12 और 1 1 1 2। ठीक है, 225 के यहाँ पे स्क्वायर दोनों में चल जाएगा, क्योंकि 8K इसको तोड़ोगे तो इस पर भी स्क्वायर और K पर भी स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर रहेगा, याद करो बेसिक क्लास में किया होगा, तो ए का स्क्वायर इंटू बी का स्क्वायर। कहीं दिक्कत है तो भी चल जाओ, 0 to हीरो वाला बैच में प्लेलिस्ट में दे रखा है। ठीक, आओ, तो हमारा कितना हो गया यहाँ पे ए सी, तो ए सी का स्क्वायर यहाँ पे जोड़ लो फिर, तो 5 4 9 और ये हुआ 6 और 2 8। ठीक, 289 यहाँ पे के स्क्वायर, 64 के स्क्वायर और फिर 225 के स्क्वायर, इसको जोड़ोगे तो हमारा 289 होगा ना। 5 4 9 ठीक है, 6 2 8 ठीक है, 289 किसका होता है भाई, तो ये होता है 17 का लगता है, क्योंकि लास्ट में 49 याद होना चाहिए, 49 4 7 7 14 15 16 17 18 8 1 1 2। ठीक है, यानी कि 289 17 का, इसको भेज दो फिर ए सी रूट अंडर प्लस माइनस में होगा, छोड़ना समझ गए हो, प्लस में लेना है हमेशा, तो 2 8 9 और के का स्क्वायर अलग अलग तोड़ दो, तो ये हो गया 17, ये हो गया के, तो ए सी का वैल्यू निकल गया हमारे पास 17K, तो ये रहा 17K। सॉल्व कर दो, जो चीज़ पूछा है वो चीज़ निकाल सकते हैं फिर। तो साइन ए बराबर एक रिस्पेक्ट में लाल कक्का, तो एल बटा के, लंब कितना है, लंब 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 ये रहा 15K और बटा में के कर्ण 17K, के से के कैंसिल हो गया, ऊपर नीचे 15 बटा 17 हो गया साइन ए का वैल्यू, सेक ए का वैल्यू निकाल दो, सेक ए का वैल्यू निकाल दो, तो साइन कोस्टेन कोसेक सेक, सेक में उल्टा, तो के बटा ए हो जाएगा, के बटा ए, के कर्ण कितना है 17 और ए यानी कि ए ये हो गया 8K, तो 17 बटा 8 बाई में हमारा आंसर हो गया। ये तुम्हारा रफ में है, इसको लिखने का ज़रूरत नहीं है ये सबको। ठीक है, अब छापो कॉपी में फटाक सा चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। और मेरे भाई देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करा कि सेक थीटा, ठीक है, का मान दे रखा है तुम्हारा 13 बटा 12। ठीक है भाई,
तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। मतलब कि अन्य जितना फंक्शन है ना, साइन हो गया, कोस हो गया, टेन हो गया, तुम्हारा कोसेक हो गया और कोट हो गया और तुम्हारा टेन हो गया, ये चीज़ तुम निकाल कर बताओ। ठीक है, कोई बात नहीं, निकल जाएगा। बोल लो, नहीं निकलेगा? यानी कि देख मेरे भाई, तो एंगल जो है टिट्टा, तो टिट्टा कहाँ पे मानेंगे हम लोग? कहीं पर मान लो, यहाँ मानो या फिर यहाँ मानो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। तो टिट्टा अपन मानते हैं, इसी को मान लो। तो इसके सामने वाला लंब है, ये हो गया लंब, ये आधार और ये कर्ण है, कोई दिक्कत नहीं। टिट्टा हमारा ये हो गया, कहीं पर मान लो, इसको मानोगे तो इसके सामने वाला लंब होगा, पहले भी जान चुके हम लोग हैं। तो लाल कक्का में आ जाओ, लाल कक्का ही तो साइन कोस टेन कोसेक सेक ये रहा ना, तो सेक में उल्टा तो के बटा ए, कोई दिक्कत? तो के तुम्हारा कर्ण यानी 13, के में है ए यानी कि आधार तुम्हारा ये 12 के। अब बोलो, ये नहीं निकलेगा? ये सब रफ में है, ठीक है, बाकी सब निकाल दो। समकोण त्रिभुज में बस किसी भी तरह तीनों कोण का मान, तीनों भुजाओं का मान अगर निकल जाएगा तो हम इजीली सारा जितना भी फंक्शन है, जितना भी परिकलित है, साइन कोस टेन, ये सब जितना है सब निकाल सकते हैं। तो आंसर में आ जाओ। तो प्रश्नानुसार, अच्छा प्रश्नानुसार क्या दे रखा था? सेक थीटा कितना था भाई? ये बताओ कितना भुलक्कड़ है? 13/12 है, तो 13 और ये रहा बट्टा ने 12, ठीक। आओ, तो इसका मतलब ये क्या है तुम्हारा? लाल कक्का, तो साइन कोस्टेन कोसेक सेक तुम्हारा ये है, तो के बटा ए यानी कर्ण तुम्हारा 13, ठीक है, ए हमारा 12, ए आधार 12, ठीक है भाई। तब पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा बताओ? AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक। सोल्व कर दो यहाँ पे वैल्यू बैठाकर। तो AC तुम्हारा है 13 के, चल 13 के का स्क्वायर बराबर AB तुम्हारा नहीं पता है, यही तो निकालना है तुम्हें। BC यानी 12 के का स्क्वायर, सोल्व कर दो यहाँ पे। तो 13 कितना 169 के स्क्वायर माइनस में बराबर की ई पट्टी इसको भेज देते हैं, कोई दिक्कत है? तो 12 कितना हो गया? दोनों पर है 144 के का स्क्वायर और ये रहा AB का स्क्वायर, सोल्व कर दो यहाँ पे। तो यहाँ पे 5 हो गया और यहाँ पे 2 हो गया बस, और के है ना के स्क्वायर घटा लो इतना से इतना, यहाँ पे AB का स्क्वायर, तो AB का स्क्वायर बराबर, अच्छा AB निकालना है तुम्हें, रूट में प्लस माइनस में प्लस लेना है वैल्यू। तो AB तुम्हारा कितना हो गया बता दो, इसका वैल्यू 5 और के का स्क्वायर के, कोई दिक्कत? AB हमारा कितना हो गया? 5 हो गया, 5 के 7 के 13 के। सॉल्व कर दो फिर, क्या सॉल्व करना है? अच्छा सारा जितना भी फंक्शन है वो निकालना है तुम्हें, यानी कि साइन थीटा कॉस थीटा तुम्हारा टैन थीटा कोसेक थीटा, आ जाओ साइन कोस टेन कोसेक सेक थीटा तुम्हारा हो गया ना भाई, 1 2 3 4 5, और ये रहा छठा कॉट थीटा। तो फिर से हमारा सेक थीटा दे रखा है इतना, फिर भी इसका वैल्यू इतना ही आएगा। आओ मेरे भाई, तो लाल कक्का में आ जाओ, ट्रिक वाला में। साइन थीटा का कितना होता है? L/K, ठीक। लंब तुम्हारा कितना है?
5। तो 5 के और बट्टा में के तुम्हारा है 13 के, ठीक, कट गया। तो 5/13 हो गया आंसर, यानी साइन थीटा का मान 5/13। उसी तरह कॉस थीटा का आ जाओ, तो a/k ना, a/k आओ, ए यानी आधार, आधार तुम्हारा 12 के से करना 13 के से के कैंसिल 12/13, ठीक है। अब क्या हो गया कि के मानते हैं या ना मानते हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, नहीं पड़ने वाला, बट तुम अपने हिसाब से चलोगे ना, अपने हिसाब से चलोगे। ये तुम्हारा रेशियो में दे रखा है, इसका मान नहीं दे रखा है कि ये तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक का लंबाई जो है 500-600, रेशियो दे रखा है, समझो। तो मान के चलना है, कहीं गलती नहीं करना है। तो 10 में आ जाओ, L/A, लंब तुम्हारा कितना है 5 के और a यानी आधार 12 के, सब कर लो यहाँ पे। तो 5/12 कोसेक यानी कि साइन कोस 10 और कोसेक से कॉट, कोसेक से उलट जाता है। आओ उलाट दो फिर, तो ये हो गया k/L, के और बट्टा में L, और ना के यहाँ पे कितना है तो 13 के और बट्टा में L है तुम्हारा 5 के, 13/5। इसी को उलट दो ना मेरे भाई, देखो ये इसको उलट दो, ये इसको उलट देगा और ये इसको उलट देगा। तो कोसेक थीटा का मान है 12/13, उलट दो 13/12 हो गया। देखो ना k/A, ठीक है, के तुम्हारा कितना है 13 और a तुम्हारा है आधार तुम्हारा 12, कोई दिक्कत आधा कॉट थीटा, इसको उलट दो तो हो गया ये तुम्हारा 5/12, तो 12/5, बोलो कोई दिक्कत हुआ। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है ना। तो उतार लो भाई, कहाँ से उतारना है, रफ वाला जो है नहीं उतारना है, कौन सा, ये वाला, ये साइड में रफ करना है। कहाँ पे रफ करना है, तो एग्ज़ाम में जब कॉपी मिलेगा ना आंसर लिखने को, तो पीछे में दे रखा होगा रफ कार्य हेतु, तो वहाँ पे रफ करना है, ठीक। और क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं फिर। आओ मेरे भाई, देखो देखना अब कुछ नहीं है, अब क्लास को ऑफ करते हैं, मतलब कि यहीं तक रहने देते हैं। क्यों? क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाता है ना, तो तुम लोग देखना पसंद नहीं करते हो, सब्सक्राइब भी नहीं करते हो, लाइक भी नहीं करते हो, ठीक है। जल्दी फटाफट लाइक शेयर सब्सक्राइब कराओ, दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है। लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे ना, कितना हो तुम लोग के बोलते हैं बचवा, शेयर करो लाइक करो, पैसा वैसा लगता है क्या है? उनको सिया जाएंगे बता दे रहे हैं, तो एक भी वीडियो फिर अपलोड नहीं करेंगे, इसमें मेरा जाता तेरा कुछ नहीं जाता, बात सही है। मेरा नहीं देखोगे तो किसी और का वीडियो देख कर क्या तुम लोग समझ लोगे, मेरा ही घाटा है, तेरा कुछ नहीं जाता। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 की ख़त्म करेंगे कल, ठीक है। एक्सरसाइज 8.1 मेरा लगभग कल समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। जहाँ समझ में नहीं आया है बच्चा लोग, वहाँ तुम कमेंट कर सकते हो कि ये क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आया। कोशिश करूँगा फिर से वीडियो बनाने का तुम्हारे लिए, ठीक है।